ये क्या बकवास भेजी है तुमने मुझे? व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाली कुछ तस्वीर ने आशिर को हवास बाख्ता किया था। इसी दौरान मलाइका ने उसे कॉल मिलाई। तुम्हें एक बार ये तस्वीर देख लेनी चाहिए थी आशिर। मलाइका की आवाज़ में फातिहाना चमक थी। मलाइका, ये सब डिलीट करो फ़ौरन। उसका लहजा कहरा आमेज था। वरना क्या करोगे तुम? मैं वो लाजवाब हुआ। तुम शान को मेरी हरकत का बता दोगे तो मैं भी उसे बता दूंगी कि उस दिन शाहनवाज के घर लड़की तुमने और शाजी ने भेजी थी। उसने नई बहस छेड़ दी। और तुम बच जाओगी? हाँ, क्योंकि उस लड़की को मैं इतनी कीमत दे चुकी हूँ कि वो मरती मर जाएगी मगर मेरा नाम नहीं लेगी। वो अपनी जानिब से मंसूबाबंदी किए बैठी थी। ये तस्वीरें तुमने कहीं भी भेजी तो तुम्हारी इज्जत भी दो कौड़ी की करने में मुझे एक लम्हा नहीं लगेगा। क्या करोगे तुम? उसने खाइफ होने की जहमत ही ना की। तुम चाहती क्या हो? आशिर बेबसी से सवाल गो हुआ, क्योंकि जो हिमाकतें वो मुसलसल करता आया था उसने बिला वजह शहजीन का मुस्तकबिल भी खतरे की नज़र कर दिया था। शान को ये यकीन दिलाओ कि शाजी उसके साथ मुखलिस नहीं है। ये निकाह किसी सूरत नहीं होना चाहिए, वरना तस्वीर हर सोशल मीडिया वेबसाइट की जीनत बन जाएंगी। उसने अपनी शर्त बताते साथ ही कॉल काट दी। हेलो हेलो। अहमद खान के इसरार पर बिलाखिर दोनों भाई निकाह में शिरकत के लिए इस्लामाबाद चले आए थे। बिलाल भी दिल पर पत्थर रख के शहर पहुंचा, क्योंकि अगर वो लोग शहजीन की खुशियों में शरीक ना होते तो अहमद खान भी मरते दम तक दोबारा गांव कदम ना रखते। सुमेरा और कुछ सहेलियों के इसरार पर आज शहजीन ने घर ढोलकी का एहतमाम किया था, जिस पर वो खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। माँ आए ना। सुमेरा ने उसका पसंदीदा गाना स्पीकर पर चलाया तो वो माँ को लिए लाउंज के दरमियान तक खींच लाई। लड़की, तुम दुल्हन हो, कुछ तो ख्याल करो। उसका यूं नाचना गाना देखकर माँ को जिठानियों के सामने शर्मिंदगी हो रही थी, जैसे शर्म छू कर भी ना गुजरी थी उसे। ताईजान आप भी आए। वैसे भी मुझे दिल से खुश एक आप ही लग रही हैं। उसने बकिया दोनों ताइयों के उतरे चेहरे देखकर शबाना बेगम को भी सोफे से उठाया था। क्या करूं क्या करूं? शाजी, हाँ शाजी को सब बता देता हूँ। वह अकेली इन दोनों जहनी मरीजों के लिए काफ़ी है। आशिर ने मलाइका से रब्ता ख़त्म होने के साथ ही अगली कॉल उस दोस्त को मिलाई जिसके ज़रिए उसने शहजीन की नकली तस्वीरें बनवाई थी, मगर मलाइका के पैसे की चमक ने उसे वहाँ की भी मायूसियों की तारीकियों में धकेला था। उस इंसान ने आशिर को हर मुमकिन जगह से ब्लॉक कर दिया था। अब उसका दिमाग ही काम करना छोड़ चुका था। पहला ख्याल यही आया कि मलाइका के साथ शाहनवाज भी 100% इस मंसूबे में शरीक होगा। शाजी, फ़ोन उठाओ अल्लाह की बंदी। शहजीन को कॉल मिलाते उसकी टांगें मुसलसल कपकपा रही थी। शाजी, कॉल है। वो नाच गाने में मसरूफ़ थी जब सुमेरा ने मोबाइल उस तक पहुंचाया। हेलो, हाँ बोलो। उसने बेध्यानी में कॉल उठाई। शाजी, गड़बड़ हो गई है, मेरी बात गौर से सुनो। हेलो। शोर के बाइस उसे कुछ सुनाई ना दिया। मुझसे मिलो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, वह बाकायदा चीख रहा था। हेलो, मैसेज कर दो, आवाज़ नहीं आ रही। उसने कॉल काटने में ही आंख बच जानी। क्या बकवास है? आशिर ने मोबाइल को यूं घूरा जैसे सारा कसूर मोबाइल का ही हो। हुआ क्या है अल्लाह के बंदे? मैं अपनी रस्म छोड़ कर आई हूँ। सुबह सवेरे आशिर की कॉल पर कॉल ने उसके मोबाइल की बैटरी तकरीबन एंड कर दी थी। वो मजबूरन उसे मिलने चली आई। शाजी, बहुत बड़ा मसला हो गया यार, तुम बैठ कर मेरी बात तो सुनो। वो पहली नशिस्त पर आकर बैठी तो आशिर ने गाड़ी उसके घर से दूर चलाना शुरू की, ताकि कोई उन्हें साथ देकर उल्टा सीधा ना सोचे। जल्दी करो आशिर। उसने वीरान सड़क पर गाड़ी रोकी तो शहजीन को उसका पहेलियां बुझवाना खैफ करने लगा। शाजी, वो मलाइका वो बहुत बड़ी डाइन निकली है। उसने उसने डरते डरते हर बात शहजीन को बताई। तुम ये दो नंबरियां कब छोड़ोगे अल्लाह के बंदे? उसका चेहरा खौफ से बेरंग पड़ा था। मुझे पैसे चाहिए थे शाजी। वो खुद भी नदामत से चूर लहजे में बोला। तुम किसी दिन मुझे ही बेच खाओगे। उसने गुस्से से डैशबोर्ड को मुक्का बनाकर मारा था। अल्लाह ना करे। पर तुमने तो कर दिया है ना आशिर। वो अकेली नहीं होगी, उसका 2 नंबर मंगेतर भी उसके साथ मिला होगा। कुछ सोचते उसने शान का नंबर मिलाया। वो मुझे नहीं पता, मुझे शान से बात करनी पड़ेगी। वो शान को कॉल मिलाने ही वाली थी जब आशिर ने उसे रोक दिया। लेकिन शान सर को उस लड़की वाली बात का पता चल गया तो मलाइका भी तो साथ ही फंसेगी ना। वो शहजीन अहमद खान को जानती नहीं है अभी। गुस्से से उसका सांस चढ़ने लगा। पकड़ो उन्हें, कोई भी ना भागने पाए। इसी असना में पुलिस ने वहां आकर गाड़ी का शीशा यूं बजाया जैसे गाड़ी में कोई बहुत बड़ा मुजरिम सवार हो। ये पुलिस? तुम चोरी की गाड़ी लेकर आए हो क्या? शहजीन ने दरवाज़ा खोलने से पहले आशिर का मुंह देखा। खबरदार जो कोई चालाकी दिखाई, निकलो बाहर दोनों। वो दोनों ही गाड़ी से बाहर निकले। पुलिस ने आशिर पर रिवॉल्वर तान दी थी। उन दोनों के मोबाइल फ़ोन कब्ज करने के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। मुझे एक कॉल तो करने दे सर। पुलिस स्टेशन में बैठा आशिर मिन्नत किए जा रहा था। चुप करके बैठ जा। पुलिस वालों ने बदलिहाजी से उसे झड़क दिया।
तमीज से बात करो। शहजीन जो गुस्सा काबू किए बैठी हुई थी बड़ी देर से उठ खड़ी हुई। लड़की, अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी जो घर की इज्जत यूं सड़कों पर रोंदती फिर रही है? जस्ट शट अप, वो पूरी कुव्वत से चीखी। शाम में निकाह था और सुबह सवेरे वो गिरफ्तार होकर हवालात की सैर कर रहे थे। दिल में बार बार अहमद खान का जलाली रूप तस्वुर करते फिशारे खून अलग बढ़ रहा था। सुमेरा बच्चे शाजी कहाँ है? वो जो सुबह आधे घंटे का कहकर घर से निकली थी, दोपहर तक वापस ना पहुंची तो आंटी वो आ रही है। सुमेरा उसका नंबर मिलाई जा रही थी जो बंद मिल रहा था। तुम लोगों को सैलून के लिए भी निकलना है बेटे, कहाँ गई है ये लड़की? उनका दिल किसी अनहोनी का खदशा दे रहा था। वो कॉल भी नहीं उठा रही। उसने यूं जाहिर किया जैसे वो कहीं मसरूफ हो, वरना बंद नंबर का सुनकर शहला की परेशानी और भी बढ़ जाती। मेरा निकाह है रात में अल्लाह के बंदे, और तुम? वो दोनों परेशान हाल बेंच में बैठे थे जब शहजीन ने आशिर को खा जाने वाली नज़रों से देखा। सर मुझे एक कॉल करने दे प्लीज़। वो फिर से मिन्नतों पर उतर आया, मगर इंस्पेक्टर इस बार भी उसकी फरियाद नहीं सुन रहा था। क्या? कहाँ? पुलिस स्टेशन से आने वाली कॉल पर गिलानी साहब के होश फना हुए। सब खैरियत है डैड? सफ़ेद शेरवानी में मलबूस शान अभी अभी घर पहुंचा था। तुम्हारी होने वाली बीवी इस वक्त हवालात में है। उनके अल्फाज वहां मौजूद हर फर्द पर बम की तरह गिरे। व्हाट? शान का दिमाग भी सुन्न होकर रह गया था। शहरीन ने कलाई में बंधी घड़ी देखी जो शाम के 6 बजा रही थी। 9 बजे उसकी बारात आनी थी और वो खुद पुलिस स्टेशन में बैठी किसी मौजज़े के इंतज़ार में थी जो उसकी जान हराने वाले अजाब से बचा दे। शान शान को अपने वालिद और अहमद खान के साथ वहां आता देख उसकी टांगें बेजान हुई। ये सब क्या है शाजी? शान चलकर उसके पास आया। शान, मैं इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? अहमद खान पुलिस से सवाल को हुए। इन्हें इस लड़के के साथ गैर हालत में रंगे हाथों पकड़ा है हमने। पुलिस का इल्ज़ाम उसके और आशिर के परखच्चे उड़ा गया। ये बकवास कर रहा है शान। बाबा जान ये झूठ। वो गुस्से से बिफरी। जिस गाड़ी में ये दोनों मौजूद थे वो भी चोरी की थी। अगला इंकशाफ आशिर का सर घुमा गया जो अपने लोफर दोस्त से गाड़ी मांग कर ले आने की हिमाकत कर चुका था। बाबा जान ये झूठ। उसे पहली बार अहमद खान की सख्त निगाहों से खौफ आया। तुम क्या करने गई थी इसके साथ? उनके लहजे में ठहराव था मगर अंदाज जान निकाल देने वाला था। बोलो। उसे खामोश देखकर वो धाड़े। अंकल, आशिर ने थूक निगलते हुए कुछ कहने की हिम्मत पैदा की। तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। उस पर वो बुरी तरह चीखे थे। आप तो मुझे खासे शरीफ इंसान लगते हैं। ये आपकी सगी औलाद है? पुलिस वाले के सवाल पर अहमद खान लाजवाब हुए। क्या हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? शान ने मसलहती अंदाज में सवाल किया। इन्हें ले जाएं, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात कीजिएगा। शहरीन को जायजा लेती नजरों से देखते हुए पुलिस ने उसे ले जाने की इजाजत दे दी। अहमद खान उसे खींचते हुए गाड़ी तक लाए थे। शान या उसके वालिद की हिम्मत भी नहीं हुई कि उन बाप बेटी के मामले में मुदाखलत कर पाते। चलो। उसे रिश्तेदारों से भरे लाउंज में लाकर पटकते हुए वो पहली बार आसिफ खान को अपने सगे भाई लगे थे। बाबा जान, वो गिरते गिरते संभली तो मुड़कर बाप का चेहरा देखा जो स्पाट और गहरी संजीदगी में लिपटा दिख रहा था। खामोश हो जाओ। जिंदगी में पहली बार उनका हाथ अपनी लाडली औलाद पर उठा। हुआ क्या है अहमद? आप होश में तो हैं? वहां आती शहला ने शहजीन को हिसार में भरते शोहर को ही टोका। पूछो इससे, क्या करके आई है तुम्हारी ये साहबजादी? थाने से छुड़वा कर ला रहा हूँ इसे। उनका टूटा बिखरा अंदाज सबके रंग स्याह करने को काफ़ी था। अस्तगफिरुल्लाह। छोटी ताई ने कानों को हाथ लगाए थे। आप बगैर मेरी कोई वजाहत सुने मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हैं बाबा जान? भीगी आवाज़ में लहजा मुस्तहकम करती वो एहतजाजन बोली। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, उसके बाद कोई वजाहत देना बनती है? बोलो। शान और उसके बाप से नज़रें मिलाने लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। वो पहले की निस्बत और भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। और दो बेटी को आज़ादी? आसिफ खान तो मौका मिलते ही शेर हुए। ये मेरा और मेरे बाप का मामला है। आप जितना दूर रहेंगे इसलिए बेहतर होगा उतना ही आपके लिए। वो बदलिहाजी से उनकी बात काट गई। शहरीन, अहमद खान ने उसे घूरा। अहमद भाई बस कर दें, चलो तुम बच्चे। शबाना ताई ने मामले की कशीदगी देखते शहजीन को ही वहाँ से ले जाना मुनासिब समझा। मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा जान। माँ मेरी बात। उसे ज़बरदस्ती कमरे में ले जाया गया, वरना अहमद खान गुस्से में न जाने क्या कर बैठते। बाहर मत आना अब तुम। उसे ताकीद करती ताई जान कमरे से निकल गई। अगर यहाँ क़यामत सुगरा बरपा हुई थी तो शान के घर का माहौल और भी ज़्यादा कशीदा हो गया था। हम ऐसी लड़की को हरगिज़ बहू नहीं बनाएंगे जिसका किरदार इतना मशकूक हो। गिलानी साहब ने अपना हतमी फैसला सुना दिया। डैड, मॉम, आई ट्रस्ट हर। पुलिस को तो बकवास करने की आदत होती है। शान का एतमाद अब भी 1% न डगमगाया।
और वो लड़का वो बचपन का दोस्त है। अगर शाजी को उसी के साथ मरासिम बनाने थे तो मुझसे निकाह की हामी क्यों भरती। वो अब भी पहले की तरह पुरसकून था, क्योंकि तुम काठ के उल्लू हो। घर की दहलीज पर कदम रखते शाहनवाज ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। ठीक कह रहा है शाहनवाज। उसकी वालदा ने भी शाहनवाज की हिमायत की। अंकल, वो लड़की किसी भी सूरत इसके लायक नहीं, मगर ये पता नहीं क्या करने पर तुला है। उसके जुमलों ने जलती पर तेल का काम किया। शाह, मैं अभी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। उसने खुद पर जब्त करते हुए शाहनवाज को टोका तो उसी असना में अहमद खान की कॉल बरामद हुई। जी अंकल, नहीं, बारात मुकर्रर वक्त पर ही आएगी। जी अल्लाह हाफिज। उसने गुफ्तगू मुख्तसर करते राब्ता ख़त्म कर दिया। कोई बारात नहीं जा रही वहाँ। गिलानी साहब ने उसकी बात धुतकारी। अगर इस घर से आज बारात ना गई ना तो आपके बेटे का जनाजा उठेगा। उसने भी धमकी दी। शान, इससे कबल माँ कुछ कहती वो घर से निकल गया। देखा आपने, शाहनवाज ने उसके तेवरों पर ताना कसा। ये तो मोहब्बत में आंखों देखी मक्खी निगलने को तैयार है। उसके अटल इरादों ने माँ बाप को खाइफ किया था। इसी दौरान मलाइका भी तकरीबन दौड़ती हुई वहां पहुंची। तुम्हें क्या हुआ है? शाहनवाज को उसके बिगड़े तेवर देखकर तशवीश हुई। वो शाजी की तस्वीर। उसने अपने मोबाइल पर कोई सोशल मीडिया साइट खोली थी। तस्वीर? शाहनवाज भी चौंका। सोशल मीडिया तो देखो जाकर, उसकी तस्वीर। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अपना मोबाइल शान की वालदा के सामने करते वो ठिठकी थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? शाहनवाज ने मोबाइल स्क्रीन देखी तो खुद ही शर्मिंदा हुआ। मेरे अल्लाह, ये किस गलाजत से ताल्लुक़ जोड़ने जा रहे थे हम? शान की वालदा सोफे पर ढह गए। ये सब क्या है शान? शाहनवाज की कॉल पर वो घर आया तो बाप ने मोबाइल स्क्रीन उसके सामने की, जहाँ शहजीन की बहुत काबिल एतराज़ तस्वीर मौजूद थी। इस जैसी लड़कियां इज्जत बनाने की लायक ही नहीं है। फिर भी तुम्हें तस्दीक करनी है तो बुलाओ उसके चहीते आशिर को। वही दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। उसकी आंखें तस्वीरों को देखकर पथराई तो शाहनवाज ने नया मशवरा देकर उसे मजीद जिद किया। आशिर यहाँ आकर मेरा भांडा ना फोड़ दे। क्या करूं? मलाइका के हाथ पांव आशिर के जिक्र पर ही फूले थे। दोस्त को पुलिस स्टेशन बुलाकर आशिर ने अपनी जान बचाई थी। वक्ती तौर पर थोड़ी रकम देकर वो शहरीन के लिए हवालात से बाहर निकलना चाहता था। उसकी बेवकूफ़ियों ने शहजीन का मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया था। हाँ सुमेरा, क्या? कौन सी तस्वीर? मेरे खुदाया, मैं देखता हूँ। वो हवालात से निकला ही था कि सुमेरा की कॉल ने उसके होश फना किए। मलाइका, तुम अब अपनी खैर मनाओ। सोशल मीडिया साइट खोलते ही उसकी आंखों में लहू उतर आया। मलाइका से दो दो हाथ करने से कब्ल शान को एतमाद में लेना ज़रूरी था। टैक्सी पकड़ते उसने शान के घर का रुख किया। आशिर, वो शान के घर में दाखिल हुआ तो लॉन में खड़ी मलाइका उसे देखते ही बौखलाई थी। मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। आशिर ने उसका गला दोनों हाथों से दबाया था। शाहनवाज, शाहनवाज। खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करती वो शाहनवाज को पुकारने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? दौड़ कर आते शाहनवाज ने उसे मलाइका से दूर किया। डाइन है ये, डाइन। इसे तो मैं। वो दोबारा उसकी तरफ लपका। बकवास बंद करो जलील आदमी। तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई है तो सदमे से पागल हो गए हो दोनों। मलाइका की ढाल बनते वो लाम तान पर उतर आया। शान सर कहाँ है? शान सर। इसी दौरान शान वहां पहुंचा तो आशिर उसकी तरफ दौड़ा। तुम क्यों आए हो? उसके लहजे में बला की संजीदगी थी। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। शान, शाजी तो मेरी बहनों जैसी है। उसने वजाहत पेश की। और वो लड़की नेहा भी तुम्हारी मुंह बोली बहन होगी शायद। शान की जानिब से गैर मुतवक्को हमला उसकी बोलती बंद कर गया। नेहा, तुमने और शाजी ने किया था ना ये सब कुछ, शाह से पार्टी वाली बात का बदला लेने के लिए? झूठ मत बोलना। उसका अंदाज खाइफ कर देने वाला था। वो सब मैंने किया था। मगर उसने एतराफ़ी जुर्म किया तो शाहनवाज उस पर चढ़ दौड़ा। तुझसे तो अब पुलिस सब उगलवाएगी, जलील इंसान। शाहनवाज उसे मारते मारते ज़मीं बोस कर चुका था। एक बात का जवाब दो मुझे बस। जब तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे तो उसने मुझसे निकाह की हामी क्यों भरी? शान ने नया सवाल किया। क्योंकि उसे काठ का उल्लू चाहिए था। उसे गिरेबान से पकड़ते शाहनवाज ने ज़मीन से उठाया तो मलाइका हकारत भरे लहजे में बोली, अपनी बकवास बंद करो लड़की। वो शाहनवाज को दूर धकेलते मलाइका पर हमलावर हुआ तो शाम ने रास्ते में आकर उसे वापस धकेला। ए, तमीज़ से, मंगेतर है मेरी और तुम जैसों से बहुत ज़्यादा मुहज़्ज़िब और काबिल एहतराम। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंची तो शाहनवाज ने उसे पुलिस के हवाले किया। आप शाजी से बदगुमान होकर बहुत बड़ी हिमाकत करेंगे। वो दिलो जान से मुखलिस है आपके साथ। उसे रुसवा मत करें। पुलिस ने उसे हथकड़ियाँ पहनाई तो वो शान के आगे मुल्तजी हुआ।
उस जैसी लड़कियां अपनी रुसवाई का सबब खुद बनती हैं। शान की बजाय शाहनवाज ने जवाब दिया, लेकर जाएं इसे, बहुत से मुकदमे बनते हैं मेरे इस पर। उसने पुलिस को हिदायत दी तो शाहनवाज रुख फेर गया। शान सर, मलाइका, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, याद रखना। गेट से बाहर जाते जाते वो बोलता रहा, मगर शान बगैर जवाब दिए अंदर चला गया, जबकि मलाइका तो अपनी फतह का जश्न मना रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? उसे कमरे से निकलता देख अहमद खान का गुस्सा और भी जोर पकड़ गया। शान के घर, उसने संजीदगी से जवाब दिया। वो लोग ये रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं। आसिफ खान रूखेपन से बोले, पूरी दुनिया मुझसे कता ताल्लुक़ हो सकती है, शान नहीं। उसने बाबा जान से कहा है ना, वो आएगा। उसे अब भी शान पर यकीन था। अभी उसके बाप की कॉल आई है कि वो नहीं आएंगे बारात लेकर। अहमद खान खाली पल से बोले, शान ने तो नहीं कहा ना ऐसा? किसे कॉल मिला रही हो? उसे मोबाइल पर मुतवज्जो देख शहला बेगम ने सवाल किया। सुमेरा को। हेलो, आइंदा यहाँ कॉल मत करना। कॉल के दूसरी तरफ सुमेरा के वालिद मौजूद थे। अंकल, लड़की, हम इज्जतदार लोग हैं, आइंदा हमारी बेटी का कोई वास्ता नहीं रहेगा तुमसे। उनका स्पाट अंदाज उसे खामोश करवा गया। हुआ क्या है, उसे मामला समझ ही ना आया। सोशल मीडिया पर जाकर देखो ज़रा, तुम्हारी तस्वीरें हर जगह चीख चीख कर तुम्हारे किरदार की गवाही दे रही हैं। इतना कहते ही उस जानिब से राब्ता ख़त्म कर दिया गया। अहमद, इसका एतबार करे, इकलौती औलाद है हमारी। अहमद खान को खामोश देख शहला बेगम ने इल्तजा की, इससे भले तो हम बे औलाद ही थे, बल्कि उनकी फुंकार से पूरा लाउंज गूंजा। अहमद भाई, संभालें खुद को। शबाना बेगम ऐन मौके पर उन्हें खामोश करवा गई, वरना नई पिटारी खुल जाती। आप मुझसे यूं बदजन कैसे हो सकते हैं बाबा जान? शहजीन ने फटी फटी आंखों से उनका बेतासुर चेहरा देखा। लड़की, इस तूफान बदतमीजी के बाद भी तुम में इतनी जुर्रत है कि बात की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सको? आसिफ खान फिर बीच में आन धमके, ये मेरा और मेरे बाबा जान का मसला है, आप मुदाखलत मत करें। वो बदतमीजी से बोली, खामोश हो जाओ। अहमद खान ने उसे ही डांट दिया। खामोश वो होते हैं जिनके दिल में चोर हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा जान, फिर भी आप मुझे मुजरिम मानते हैं तो बताएं क्या सज़ा है मेरी? उसे बाप की बेएतबारी ने तोड़ दिया था। अहमद, मैं अब भी इसे अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ। मेरा बिलाल इस बदनामी को भी इज्जत से कबूल करने को तैयार है। आसिफ खान ने यकदम पेशकश की, मगर मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे शान से बात करनी है बाबा जान। उसने उसकी बात सख्ती से काटी थी। तुम कहीं नहीं जाओगी, आप रोकेंगे तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। उसने बाप की भी बात को रद्द किया। मैं हाथ जोड़ता हूँ शाजी, मेरी गारत का मज़ीद तमाशा मत बनाओ। वो बेबसी से हाथ जोड़ गए। शाजी, अंदर चलो। शैला बेगम ने उसे कंधे से खींचा। बाबा जान, मुझे शान से बात करनी है। उसने माँ का हाथ छोड़ा था। प्लीज़ बाबा जान। उनके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे वो रो देने को थी। शाजी, शहला बेगम ने उसे बाप से दूर करने की कोशिश की। जाने दो इसे, वो तवक्कुफ से बोले। अहमद, आसिफ खान को भाई की हिमाकत पर ताज्जुब हुआ, जो अब भी बेटी को जाने की इजाज़त दे रहे थे। जाने दें इसे, लेकिन इस घर की दहलीज से कदम बाहर रखने के साथ ही तुम मर जाओगी मेरे लिए शहजीन अहमद खान। उन्होंने अगले ही लम्हे उसके लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी थी। बाबा जान, आई एम सॉरी, मगर मैं सब ठीक कर दूंगी। उनकी धमकी को खातिर में लाए बगैर वो सीने से लग कर उनके वहाँ से दौड़ती घर से निकल गई।